हाय। सब ठीक? होप सब अच्छे हैं। ठीक है, खा पी के मज़े से हैं। ठीक है, टेंशन कम है और हैप्पीनेस ज़्यादा है। पता है सिचुएशन थोड़ा बाहर तो ठीक नहीं है, लेकिन अंदर का सिचुएशन अच्छा रखो तो बाहर की सिचुएशन से टैकल कर सकते हो। ठीक है, बी हेल्दी, बी सेफ एंड बी मोटिवेटेड। ओके, चलो। तो थियोरेटिकल पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था और उससे प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। कुछ हमने सम्स भी सॉल्व किए थे, हर एक मेथड पे एक एक। ठीक है, तो अभी हम फिर से नेक्स्ट सम करते हैं। फिर से मतलब फिर से सेम रिपीट करते हैं, नहीं सेम नहीं करेंगे रिपीट, लेकिन सेम को हम प्रैक्टिकल में रिपीट करेंगे। ठीक है, ओके, पकाओ था बट एडजस्ट हो जाए उससे। चलो, अब हम क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन था एडजस्टेड सेलिंग प्राइस पे है, जो क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अभी मेजर एक्स, वाई एंड जेड आर इन रिटेल बिजनेस। Following information are obtained from their record for the year ended 31st March 2016. गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। अभी सप्लायर से गुड्स जो रिसीव हुआ था, ठीक है, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस मतलब ट्रेड डिस्काउंट और टैक्सेस इसमें से एडजस्ट नहीं हुए हैं, अभी तक नहीं हुए हैं। ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। कितना? 15,75,500। ओके, ट्रेड डिस्काउंट है 3%, सेल्स टैक्स है 11%, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है 87,500। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है? 22,45,500 का। ठीक है, सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2,35,000। फाइंड आउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो अभी जिनको थोड़ा थोड़ा याद है कि एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में क्या था, वो क्विकली जाओ एडजस्टेड सेलिंग प्राइस को देख लो और फिर आ जाना। ठीक है, वीडियो तो है ही, पॉज कर लो। ओके ना, मैं पॉज नहीं होऊंगा, आप करके आके देखना, मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलो, सो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में हमने क्या देखा था कि हमें उसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्यों निकालना है? क्योंकि हमें इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस यानी क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस पता है। तो क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस पता है, तो सेलिंग प्राइस यानी इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस में से उस प्रॉफिट एलिमेंट को निकालने के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज की जरूरत है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालने बोला है? फाइंड आउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ठीक है, तो इन जनरल वो क्या है? सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस कॉस्ट ऑफ परचेज विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट। करेक्ट, यही है ना? फिर ग्रॉस प्रॉफिट को इससे डिवाइड करके निकालोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। यही है ना? ठीक है, तो बस हमें अभी देखो, ये अभी मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ, लेकिन जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका कैलकुलेशन सब माइंड में हो जाना चाहिए कि भाई हमें चाहिए क्या इसमें। क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन पढ़ते ही हमें चाहिए क्या। हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या? सेल्स प्लस ट्रेडिंग अकाउंट को याद कर लो, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ परचेजेस सब कर लिया। अभी ओपनिंग रहेगा तो ओपनिंग भी कर लिया, उसके हिसाब से जो मेरा मार्जिन कितना आता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। तो ये तो बस समझाने के लिए मैंने किया। तो अभी एज यूजुअल हमारे पास सेल्स दिया है। ठीक है, तो सेल ड्यूरिंग द ईयर दे दिया है, तो उसको कैलकुलेशन अलग से करने की जरूरत नहीं है। सेल प्राइस ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दे दी है, तो उसको भी अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन परचेजेस में बहुत कुछ दे दिया, तो सबसे पहले उसको कैलकुलेट कर। ठीक है, डिटर्मिनेशन या कैलकुलेशन ऑफ
कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। अब उसमें सबसे पहले क्या है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, तो पर्टिकुलर्स, ये थोड़ा मैं छोटा कर लूँ, जो उसमें बहुत बड़ा लिख लिया क्योंकि बाद में फिर उधर होगा नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज, पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। सबसे पहले क्या, कॉस्ट या गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स कितना का, 15,75,000 विथ कॉमर्स, ठीक है। 15,75,500 है, 500, ओके, 15,75,500। अभी उसमें बोला है कि सब्जेक्ट टू द ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, फिर नीचे दिया है कि ट्रेड डिस्काउंट 3% एंड सेल्स टैक्स 11% है। अब चले जाओ किधर, कॉस्ट ऑफ परचेज में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। फिर कॉस्ट में क्या है, कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या ऐड होना चाहिए और क्या क्या लेस होना चाहिए। आ जाओ देखो, आप दुकानदार वाले के पास गए, दुकानदार वाले ने बोला कि भाई इतना का गुड्स है, और वो बोल रहा है कि भाई मैंने और दुकानदार ने दिया है आपको डिस्काउंट, तो आप पहले डिस्काउंट को लेस कर दोगे, ट्रेड डिस्काउंट एट 3%, डिस्काउंट को लेस करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि 100 रुपए की चीज वो बोल रहा है कि मैं आपको 98 में दूंगा, तो आप 2 रुपए कम करोगे कि नहीं करोगे, करोगे। सेम इसमें डिस्काउंट लेस कर दो, 15,75,500 इंटू 3% कितना आया, 47265, लेस कर दिया कितना आता है, 15,75,500 माइनस 47265, तो आता है 15,28,235, 15,28,235। तो देखो अभी मेरी बिल बन रही है, इमेजिन करो, उसमें डिस्काउंट लेस कर दिया, अब वो बोल रहे टैक्स है, तो टैक्स तो मैं लगाऊंगा, मैं कौन है, मैं सेलर हूँ, ये परचेजर है, अब मैं टैक्स लगाऊंगा, तो टैक्स लगाऊंगा तो ऐड करूंगा, ठीक है, क्योंकि सेल्स टैक्स का तो कुछ रिफंड हो रहा है, ये हो रहा है, करके कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो तो ऐड होने वाला है एनी, ठीक है। तो सेल्स टैक्स एट द रेट कितना, सेल्स टैक्स कितना है एट द रेट 11%, सेल्स टैक्स इज 11%, तो हाउ मच विल बी योर सेल्स टैक्स इनटू 11%, सेल्स टैक्स विल बी 168,106, राउंड ऑफ कर दिया, 1,68,106, क्योंकि सेल्स टैक्स उसी फिगर पे लगे, इस पे ग्रॉस पे नहीं, क्योंकि डिस्काउंट दे दिया। अल्टीमेटली मैं कितना पे, अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है आफ्टर डिस्काउंट, उसी पे टैक्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज व्हाट आई हैव टू पे एज अ परचेजर, ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव टू पे, ओके ना, और उसी पे आपका टैक्स लगेगा। तो अब कितना कॉस्ट आ रहा है, अब आएगा 16,96,341, 16,96,341, ओके। अब वो आगे बोल रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, एनी कॉस्ट हमने पढ़ा था, एनी कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द गुड्स फ्रॉम द सेलर डेपो या सेलर पॉइंट to the purchaser godown will be included in the cost, जिन्होंने कॉस्ट ऑफ परचेज वो ठीक से याद नहीं है कि कैसे क्या ऐड क्या लेस, वो जाके पॉज करो, जाके पहले देखो और फिर आना,
ठीक है, so it should be packaging and every cost incurred for bringing the goods to its current location or saleable location will be included in the cost. तो पैकेजिंग भी ऐड होगा, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, packaging and transportation. How much is packaging and transportation charges? कितना है? 87,500. 87,500. अब हमारा कॉस्ट कितना आता है? 87,500 कितना आ रहा है? 17,83,841. 17,83,841 करेक्ट. अब और कुछ डिटेल बोला है क्या परचेस को लेकर? नहीं बोला है. तो दिस विल बी आवर कॉस्ट ऑफ परचेज. कॉस्ट ऑफ परचेज, दिस विल बी आवर कॉस्ट ऑफ परचेज. ठीक है, ओके ना? क्लियर? चलो आ जाओ अभी. ये तो हो गया ये. ठीक है, अभी डिटर्मिनेशन. नाउ वी गॉट द कॉस्ट ऑफ परचेस. ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट. वी विल कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड देयर आफ्टर वी विल कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है, सो डिटर्मिनेशन या कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, मार्जिन. ओके, ठीक है. अब इसमें क्या आएगा? पर्टिकुलर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, पर्टिकुलर रुपीस. ठीक है, हाँ, कुछ पकाओ जोक लगे तो प्लीज उसे इग्नोर कर देना. ठीक है, मन में बोलते मत रहना या मुंह मत बनाना कि क्या सर भी ऐसे कर. ठीक है ना? चलो, सेल्स. अभी याद रखना हमें निकालना ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल्स है मेरे पास, चलो डालो. सेल्स कितना हुआ? 22,45,500. 22,45,500. ओके, देयर आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक को मैं ऐड करूंगा. ट्रेडिंग अकाउंट को याद करो आप लोग. क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में ऐड होगा, बट एक क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एट सेलिंग प्राइस है. एट सेलिंग प्राइस है. ठीक है, तो हाउ मच इज क्लोजिंग स्टॉक? 2,35,000. तो क्लोजिंग स्टॉक इज 2,35,000. 2,35,000. ओके ना? ठीक है, सो हाउ मच इज योर क्रेडिट साइड? $20,10,500. ठीक है, 20,10,500. ओके, अब ये क्या हुआ है? ये गलत हुआ है. ठीक है, ये गलत हुआ है. क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने ऐड नहीं, मैंने लेस किया है. ओके, तो ऐड करो 22,45,500 प्लस 2,35,000. सामने रहते तो सो रहे हो कि बैठे हो पता चलता है, बट अभी इसमें तो पता भी नहीं चलेगा. 24,80,500. और कुछ है क्या इसमें? और कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक. इसमें से क्या माइनस करोगे? कॉस्ट ऑफ परचेज.
कॉस्ट ऑफ परचेज को माइनस करोगे, जो कि हमने निकाल दिया है, लाके डाल दो इधर 17,83,841, करेक्ट। अब जो आएगा आपका वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, सो हाउ मच विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट? योर ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 6,96,659, 6,96,659. Okay, this is your gross profit. Okay, now we have to calculate, therefore gross profit margin is equal to gross profit divided by gross profit divided by sales. ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, बताओ कौन से वैल्यू पे करोगे, किस पे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, बोलो किस पे आएगा, किस पे आएगा? सी, सेल्स आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब ऐसा देखा जाए, हमने नाम तो इधर कुछ दिया नहीं है, ठीक है, बट ये एक्चुअल में क्या, देखो एक आपने इतना प्रोडक्ट बेचा, बचा क्या, आपके पास इतना स्टॉक बचा है, तो अल्टीमेटली देखा क्या जाएगा कि भाई इतने का, इतने वैल्यू का गुड्स उस पर प्रॉफिट ऐड करके आपने बेच दिया है और इतने वैल्यू का गुड्स पड़ा है, मतलब ये टोटल इसको जब ऐड किया तो ये क्या था, गुड्स अवेलेबल टू सेल एट सेलिंग प्राइस, गुड्स अवेलेबल टू सेल एट सेलिंग प्राइस, गुड्स अवेलेबल टू सेल एट सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो लेस किया तो कितना आया था, तो ये जो चीज है ना, जैसे कि हमने, जब मैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का मैंने समझाया था, एक सम भी सॉल्व किया था, हमने क्या वैल्यू ली थी, ये सेल नहीं, सेल नहीं, सेल इसलिए नहीं क्योंकि हमें एक्चुअल में निकालना है कि जितना भी मेरे पास गुड्स अवेलेबल है, जितना भी मेरे पास गुड्स अवेलेबल है उस पे कितना मार्जिन आया, उस पे मार्जिन रेशियो क्या है मेरा, उस पे मार्जिन रेशियो क्या है। अब आप बोलोगे सर लेकिन ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम तो सेल पे से डिवाइड करते हो निकालते हैं। चलो आ जाओ उसी बात पे आना, अभी आ जाओ। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, सेल रहता था हमारा, क्लोजिंग स्टॉक रहता था, ठीक है, और समझो जीपी रहता था नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। सेल इधर कुछ फिगर का किया है, जीपी इधर कुछ है, ओके ना। अब आके बोल रहे हो कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालो, तो क्या करते थे, जीपी डिवाइड बाय सेल इनटू 100, करेक्ट। ये यूजुअली हम करते थे, ये चीज हम यूजुअली करते थे। अब मैं आके बोल रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पे सेल्स नहीं करना है, यहाँ पे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट सेलिंग प्राइस, ये डालना है। तो मन में डाउट आएगा कि भाई इधर तो सेल करते थे, इधर क्यों ये डाला, रीजन क्या, क्यों सिर्फ डालना है करके डाला नहीं, क्यों क्यों, इसीलिए मुझे बताओ, इसमें प्रॉफिट एलिमेंट है कि नहीं है, है, इसमें भी प्रॉफिट एलिमेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पे, स्टॉक भी आपका क्या सेलिंग प्राइस पे है ना, तो प्रॉफिट एलिमेंट है। यानी ये जो इसमें क्या दोनों का प्रॉफिट इन्वॉल्व है, तो जब इसको कॉस्ट लेस किया तो इसमें आके दोनों का प्रॉफिट इन्वॉल्व है कि नहीं है, इन्वॉल्व है। अभी इसमें आ जाओ, इस सेल्स में तो प्रॉफिट लगा के आपने बेचा होगा, क्या आपका नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट रहता है क्या, नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट रहता है क्या, नहीं रहता है, ये एट कॉस्ट हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जब एट कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें प्रॉफिट कैसे आएगा, इसलिए जब जीपी निकालते हैं नॉर्मली
तो डिवाइड बाय सेल ही कहते हैं कि सेल ही एक ऐसी चीज है जिसमें प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है? बट इधर ऐसा केस नहीं, इसमें इसका भी प्रॉफिट इन्वॉल्व है और इसका भी प्रॉफिट इन्वॉल्व है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड करके रखा है। समझ में आ रहा है? तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा? हमें गुड्स अवेलेबल फॉर सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा। क्लियर? समझ गए? ओके। क्योंकि इधर कॉस्ट पे रहता है तो इसलिए इधर नहीं ले सकते, सेल लेते हैं हम। ओके। बट वेयर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें जो सेल में जो प्रॉफिट एलिमेंट इन्वॉल्व है एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो भी क्या हुआ है, इसमें आ चुका है। ठीक है? दैट्स व्हाई गुड्स अवेलेबल टू सेल एट सेलिंग प्राइस, उसमें से इतना बेच दिया है और इतना पड़ा है, तो इसलिए हमने उससे डिवाइड किया। तो कितना आएगा? कितना आएगा? 6 9 6 6 5 9 डिवाइड बाय 2 4 8 0 500 into 100 will give you how much? कितना आएगा? 696659 डिवाइड बाय 2480500% will give you 28.09%। 28.09%, क्योंकि 28.085 है तो 09%। ठीक है? 2 डेसिमल में राउंड ऑफ करो, बेहतर है। ठीक है ना? अब ये तो हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम आगे निकालेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो सबसे पहले आप ये करोगे, फिर ये करोगे, ये वाला पार्ट, उसके बाद ये करोगे आगे। ठीक है? रिमेंबर, फिर से बता रहा हूं, ध्यान में रखना। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज, देन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और ये कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है, बट एक्चुअली बोर्ड छोटा है इसलिए एक उधर एक इधर, अभी इधर कर रहा हूं। ठीक है? बड़ा रहता तो एक के नीचे एक करते जाता। ओके। तो नाउ इसलिए मैं इधर एक बॉक्स बना दे रहा हूं। ये फॉरस वीरस नहीं, ये मेन पार्ट ऑफ द आंसर है। देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल टू, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। ठीक है? या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नहीं बोलो तो भी ग्रॉस मार्जिन बोल देंगे तो अमाउंट से लेस करो, दोनों में। ठीक है? तो देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना है, 235000 माइनस ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन कितना हमारा 696659 इंटू 28.09%। करेक्ट है क्या? बताओ, जो मैंने लिखा वो करेक्ट है? नहीं, वो करेक्ट नहीं है। क्यों? यहां पे ग्रॉस मार्जिन का मतलब है इसमें जो ग्रॉस मार्जिन है, इसमें जो मार्जिन इन्वॉल्व है ना, वो आप बोल रहे हैं ग्रॉस मार्जिन इन क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस मार्जिन इन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है? तो 2,35,000 इंटू 28.09%, क्योंकि इतना परसेंट प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट इसमें भी है, यही प्रॉफिट इसमें भी है, तो हमें प्रॉफिट ही तो निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ग्रॉस मार्जिन। तो इसमें से प्रॉफिट निकालना तो इसी में से इंटू करूंगा ना। ठीक है? तो कितना आ रहा है, 235,000 माइनस 2,35,000 इंटू 28.09% will give you 66012। तो 235,000 minus 66012 will come at 168,988,
168,988. ठीक है, so 168,988 will be my value of inventory. 168,988 will be my value of inventory. अब इसको मैं वहां पे ही करा सकता था जब हमने एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस पढ़ा था, बट वहां पे मुझे आपको ये समझाना था कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या आता है, इसलिए इस सम को रखकर हमने पहले कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या आता है वो सब देखा और फिर अभी ये कर। ठीक है, तो ग्रॉस मार्जिन का मतलब इस पे लगा के उधर डाल दो ऐसा नहीं, ग्रॉस परसेंट मार्जिन मतलब इसमें ही जो मार्जिन इन्वॉल्व है। अगर सिंपल बोले तो क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस माइनस 28.09% करेंगे तो वो भी चलेगा, बट ऐसे करो, इट्स अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन इन क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपका आंसर देख लो। तो रिमेंबर पहले ये फिर ये, अब ये ऐसा कोई फॉर्मेट सेट नहीं है, इधर हमें निकालना था करके ये, अगर ये भी सिर्फ डायरेक्टली ये वैल्यू दे दी है, कॉस्ट ऑफ परचेज दे दी है, तो इसको भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसी में से लेस कर देंगे। ठीक है, या तो चलो अभी कुछ और सम्स देखते हैं। ठीक है, तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस तो हमने देख लिया है। ओके, अब नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। बिफोर गोइंग इनटू क्वेश्चन नंबर 7, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसा आता है? आपके पास ओपनिंग स्टॉक है प्लस ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है, करेक्ट ना? ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है कुछ, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ परचेज, ये और ये मिला के कॉस्ट ऑफ परचेज होता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल गिव यू क्लोजिंग स्टॉक। चलो ट्रेडिंग फॉर्मेट में अगर मैं बनाऊं, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ओपनिंग है, ओके ना? ये जनरल जो आप करते आ रहे हो वो कुछ अलग से नहीं है, ये बचपन से करते आ रहे हो। परचेज, ठीक है, एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट है, ओके। इधर क्या किया? सेल्स, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, तो टैली करोगे तो क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक आएगा, करेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अब इधर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मैं बात कर रहा हूं ना, वो ये है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर सेल्स में से प्रॉफिट एलिमेंट हटा दो, सेल्स में से जो भी प्रॉफिट है उसको हटा दो, तो क्या आएगा? कॉस्ट आएगा। और अगर प्रॉफिट ही हट गया तो ये आएगा क्या? ये नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? अगर सेल्स में से मैंने प्रॉफिट एलिमेंट जितना भी, क्योंकि सेल करते तभी तो प्रॉफिट आता है, उसी प्रॉफिट में से तो एड लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अगर सेल्स में प्रॉफिट है ही नहीं तो इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
वही तो निकालना है। सेल्स में से प्रॉफिट को हटा दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ही। तो मैं हटाने बोल रहा नहीं हूँ, मैं बोल रहा कि जो आप करते आ रहे हो वही है। अगर ये कॉस्ट पे आया तो देखो मेरा ओपनिंग स्टॉक, ये मेरा कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है, ये स्टॉक प्लस ये स्टॉक दोनों ऐड हुआ, उसमें से इतना स्टॉक निकल गया तो बचा इतना। ओपनिंग प्लस परचेज ये मेरा कॉस्ट आ जाएगा दोनों मिला के, माइनस अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करूंगा तो मेरा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है? वही है जो हम ट्रेडिंग में करते वैसे ही है, ठीक है। अब बस अब इसी का खेल है, अब इसी का खेल है इन द सेंस आपको हमेशा क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे लाना है। किस पे लाना है? कॉस्ट पे, क्योंकि ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, तो हर चीज कॉस्ट में आएगी, ठीक है। अब इसमें कुछ देखते हैं हम, क्योंकि अभी n नंबर ऑफ सम में n नंबर ऑफ एडजस्टमेंट आते रहेंगे, n नंबर ऑफ सम में n नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स आते रहेंगे। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व एड लेस होता था कॉस्ट ऑफ परचेज में वगैरह, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, दिस इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ओके। तो इसको लिख लो, क्योंकि अब से हम सम चालू करेंगे तो इसमें ये चीज़ की ज़रूरत है, ओके। तो पहला ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लो कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब हाय, सो हमने अभी तक क्या क्या देखा है, इन्वेंट्री मेथड्स वो सारे देख चुके हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल गिव यू क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओके ना। तो अभी वो उसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हम पहले कुछ देख लेते हैं जो आपके क्वेश्चन में बार बार बताएंगे वो लोग, ठीक है ना। ऐसे कर लेते हैं, प्रॉफिट एलिमेंट ऑन सेल ऑन कॉस्ट। तो ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन में आएगा, ये चीज़ आएगा, ये है प्रॉफिट एलिमेंट, जिसका मतलब है कि आपके कॉस्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट लग रहा है या प्रॉफिट मार्जिन है ये बेसिकली, ठीक है। सो ये प्रॉफिट मार्जिन है सेल के ऊपर, ये मार्जिन है कॉस्ट के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि अगर सेल के ऊपर 16.67 प्रॉफिट रहेगा तो सेम 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट रहेगा, और अगर 20 सेल पे रहेगा तो 25 कॉस्ट पे रहेगा, अगर 25 सेल पे तो 33.33 कॉस्ट पे, और अगर 33.33 है तो 50% ऑन कॉस्ट है। अब आपको कुछ समझ में नहीं है मुझे पता है, देखो एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने क्वेश्चन में बताया कि भाई कॉस्ट इज इक्वल टू ₹1 लाख, और मैंने बोल दिया प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। अब मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट है, वेयर प्रॉफिट बोल रहे 20% ऑन सेल्स, उस टाइम पे मैं कैसे निकालूं? जनरली हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि अच्छा कॉस्ट यानी 100% है, उसके ऊपर प्रॉफिट लगाते हैं 20%, ये 100% कॉस्ट रहेगा, 20% प्रॉफिट लगाते हैं, तब जाके 120% क्या आएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि सॉरी इधर क्योंकि प्रॉफिट सेल पे है तो ये भी लगा नहीं सकते, देखो तो ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मैं अगर इस पे प्रॉफिट लगाऊंगा 20%, करेक्ट, 20% इस पे प्रॉफिट लगाऊंगा
तो ये तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल्स नहीं है, तो कैसे आएगा? अब ये तो मेरे पास नहीं है, समझ लो। डिटेल क्या दिया, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स बोला, सेल्स मुझे पता नहीं है, तो क्या मैं इसके ऊपर 20% लगाऊं? नहीं, क्योंकि ये तो कॉस्ट है, वही इधर मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में ये होता है कि देखो, तो ऐसे केस में ये जो टेबल आपके काम में आएगा, समझ में आ रहा है? तो देखो क्या बोला है, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। व्हेन प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, दैट मीन्स इफ यू calculate 25% on cost, you will get the profit, you will get the profit value। कैसे देखते चलो, 20% on sale बोला, therefore 25% on cost, therefore profit is equal to 1 lakh into 25% will give you 25,000। ये अभी आपका प्रॉफिट आ गया, देखते हैं। सो कॉस्ट मिल गया आपको 1 लाख, प्रॉफिट आ गया आपके पास 25,000, कितना आया? 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। ये क्या हो गया? सेल्स, ठीक है ना। अब इस पे 25% लगाओ, कितना आता है? सॉरी, इस पे 20% लगाओ, कितना आता है? वही बोला इधर, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, नाउ वी गॉट द सेल प्राइस। इस पे 20% लगाओ तो कितना आएगा? 25,000 ही आएगा। तो ये और ये करेक्ट हुआ, ठीक है। वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जो फिगर आपको सेल पर, जो फिगर जो सेल्स का जो फिगर रहेगा ना, उसमें ये परसेंटेज इनटू करने से जितना फिगर मिलेगा, उतना ये परसेंटेज कॉस्ट पे करने से मिलेगा। जैसे कि 25,000, 20% 1,25,000 पे लगाया तो 25,000 आ रहा है, और 25% 1 लाख पे लगाया तो भी 25,000 आएगा, ठीक है। तो वही सिमिलैरिटी है। आपको क्या निकालना रहता है? अल्टीमेटली प्रॉफिट एलिमेंट का पता करना रहता है। तो प्रॉफिट एलिमेंट अगर मेरे पास सेल्स नहीं है और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स बोला है, तो मैं कैसे निकालूंगा? इसलिए कैसे मैं पकड़ के चलता कि अच्छा 120% ऑन सेल्स है तो 25% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट तो मुझे पता है, तो 25% इस पे लगा लूंगा, तो मुझे प्रॉफिट एलिमेंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? मुझे प्रॉफिट एलिमेंट मिल जाएगा। और ये प्रॉपर ऐसा नहीं है कि अच्छा ये टेबल है रट लो, रटना कुछ नहीं है, ठीक है, रटना नहीं है। इट्स प्रॉपर साइंस, सी प्रॉपर कैलकुलेशन, साइंस का आ गया बीच में। कॉस्ट मेरा 100, 20 समझो, ऑन कॉस्ट प्रॉफिट लगाया तो कितना है? 120, ठीक है, 120। तो अभी अगर मैं ये करूंगा, क्या बोलते हैं, इस पे अगर 16.67% लगाऊं और इस पे 20% लगाऊं, आंसर विल बी सेम। क्या आएगा? 20 रुपीज, ठीक है। हमें ये सिमिलरिटी चाहिए। कौन सी सिमिलरिटी चाहिए? ये सिमिलरिटी चाहिए, ठीक है ना। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये तो यही तो फिगर कैसे आया, वही तो पूछना है हमें। वो ऐसे आया कि एज्यूम करके चलो, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें वो सब नहीं जाना, हमें शॉर्ट फॉर्म में करना है। सी 20 रुपीज प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट पता है 20, अभी इधर से कॉस्ट पे लगाएंगे तो 20 प्रॉफिट निकलेगा। 20 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 कितना आएगा? 16.67%। वैसे ये आया, ठीक है, कि जो भी आप कॉस्ट पे करोगे तो हमेशा कॉस्ट पे ज्यादा परसेंटेज है। देखो सेल पे कम है, कॉस्ट पे ज्यादा है। रीजन क्या है? क्योंकि कॉस्ट का वैल्यू कम रहता है। अब जैसे सेल प्राइस 120 है वेयर कॉस्ट 100 है, तो इस पे ज्यादा परसेंट लगाऊंगा तभी तो प्रॉफिट बराबर आएगा, क्योंकि इस पे कम परसेंट लगाऊंगा और इस पे ज्यादा लगाऊंगा तो ही तो मैचिंग आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें हमें ज्यादा नहीं जाना, हमें बस ये टेबल याद कर लेना, ओके। क्योंकि नहीं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे फिर? कैलकुलेशन में तकलीफ होगी, ठीक है। तो देखो, तो ऑन सेल ऑन कॉस्ट, अगर 16.67% ऑन सेल है तो 20% ऑन कॉस्ट,
20% ऑन सेल है तो 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन सेल है तो 33.33% ऑन कॉस्ट, एंड 33.33% ऑन सेल है तो 50% ऑन कॉस्ट। और ये मैंने पहले भी समझाया था आप लोग को। ये कहाँ पे समझाया था, कहाँ पे आता है, फाइनल अकाउंट समवेयर मैंने बताया था ये, ठीक है, वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, तो देख लो, ऑन सेल ऑन कॉस्ट। ओके चलो, तो इसको याद रखना। अब मैं मिटा रहा हूँ, इसको भी लिख लेना बुक में लिख लेना, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है, ए और बी। इधर तो दिया है कि नहीं पता, ठीक है। हम ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 16 आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 16 दोनों कंबाइन करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 16 सेम है, बस क्वेश्चन 16 में और एडिशनल पूछा है आपको कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालो करके, ठीक है ना। तो चलो करते हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एसेटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। क्या निकालने बोला है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालने बोला है एज ऑन 31 मार्च 2017। अभी इन्वेंट्री बोला है एज ऑन ओपनिंग का दे दिया आपको 1/4/2016 को कितना 1,42,500। फिर परचेज कितना किया 7,62,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे दिया, सेलिंग एक्सपेंस दे दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दे दिया, फाइनेंशियल चार्जेस दे दिया, सेल्स दे दिया आपको। At the time of valuing inventory as on 31st March 2016, a sum of rupees 17,500 was written off on a particular item. अब ये रिटर्न ऑफ तभी हुआ रहेगा या तो गुड्स डैमेज हुआ है, क्योंकि नहीं तो अगर मार्केट वैल्यू कम है तो टोटल सबकी वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। ये कोई डैमेज हुआ है या ये वन अबनॉर्मल आइटम है ये, ठीक है, तभी तो वैल्यू कम हुई है। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च 2016 सम ऑफ रुपीज 17,500 वॉज रिटर्न ऑफ, ठीक है, ऑन एन पर्टिकुलर आइटम जिसका ओरिजिनल प्राइस कितना है 50,000। मतलब क्या है 50,000 का जो स्टॉक था वो कुछ डैमेज बोला और इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन उसकी वैल्यू घट गई है, ठीक है। अभी मार्केट वैल्यू नहीं बोला है लोगों ने, राइट ऑफ करना पड़ा, यानी कुछ मार्केट वैल्यू सॉरी कुछ डैमेज हुआ है कुछ, जिससे वो अभी वो सेलेबल प्राइस नहीं रहा जो पहले उसका 50,000 जो पहले जो कॉस्ट था उससे भी उसमें कम में उसकी बिक्री होगी अभी। तो कितना कम करना पड़ा 50,000 से 17,500 कम करना पड़ा, बचा कितना 32,500 का वैल्यू अभी मैंने वो स्टॉक का रखा है, ठीक है। एंड वो कितने में बिक गया 45,000 में। बैरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन सेल्स। क्या है 20% ऑन सेल्स। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरे पास ओपनिंग दे दिया है, ये आपके लिए है समझने के, ओपनिंग दे दिया है। ओपनिंग कितना दिया है, ओपनिंग दिया है 142500, लेकिन उसमें से बोला है कि भाई एक अबनॉर्मल आइटम का डिटेल दे दिया है कि भाई जो 50,000 का था उसमें से वैल्यू कम कर दिया 17,500। मतलब ये वैल्यू कम करके ही है, इसी डेट पे वैल्यू ऑलरेडी कम करके ये फिगर है, ये 17,000 ऑलरेडी इसमें कम हो चुका है, ठीक है। 32,500 आता है। अभी अगर इमेजिन करो, ठीक है, ये तो आगे करते हैं। फिर परचेज दे दिया आपको, परचेज कितना दिया, परचेज दे दिया आपको 7,62,500
डायरेक्ट एक्सपेंस दे दिया है आपको 1,50,000। बाकी तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो एक्सपेंस तो इसमें नहीं आएगा, वो तो P&L में चला जाएगा, ठीक है। और COGS आपको निकालना है, ये भी दिया है, डिटेल दिया है आपको, इसमें सेल्स दे दिया है और उसका डिटेल हमें इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब जाके याद करो कि भाई कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या चीजें आएंगी। उसमें से हमने लिखा था कि अबनॉर्मल निकाल लेंगे, हम अबनॉर्मल आइटम को निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री इन ट्रेड या ट्रेडिंग अकाउंट में बोल सकते हो, एज ऑन 31st of March 2017, ठीक है। पर्टिकुलर रुपीज, ओके। तो जैसे हमारा फॉर्मूला बोलता है उस हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले क्या है अपना इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री एज ऑन 31st of March 2016, ठीक है। इनर कॉलम में लेना 142500, ओके। एक लाइन छोड़ो, आगे मैं बताऊंगा। फिर क्या बोला है, परचेजेस। परचेजेस क्या होता है, ऐड होता है। परचेज कितना है 762500। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है आपके, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में क्या होता है, ऐड होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी क्या ऐड होता है, कितना 1,50,000, ओके ना, 1,50,000। अब यहाँ तक जो कैलकुलेशन आएगा आएगा, ठीक है। अभी सेल्स बोल दिया, बाकी सब बोल दिया, वो तो डालते हैं हम। सेल्स जो फिगर आएगा सेल्स, ठीक है। सेल्स कितना, उससे पहले यहाँ तक अभी हमारा कौन सा डिटेल बाकी है, सेल्स बाकी है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजन रहेगा कि ठीक है कुछ ऐड कर रहे हैं कुछ लेस कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जैसे कि ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल गिव यू क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओके। अब हमने पढ़ा था कि भाई अबनॉर्मल आइटम कुछ रहेगा तो उसको एक्सक्लूड कर दो। उसको एक्सक्लूड करने का रीजन ये है, उसको एक्सक्लूड करने का रीजन ये है क्योंकि उसका कॉस्ट वैल्यू से ऑलरेडी वैल्यू घट चुका है, कॉस्ट वैल्यू से ऑलरेडी वैल्यू घट चुका है। फॉर एग्जांपल अबनॉर्मल इन्वेंट्री, ठीक है। 50,000 का तो स्टॉक था, कितने का था 50,000 का स्टॉक था, उसमें से कितना हो गया अब 17,500, तो ऑलरेडी इसमें घट के ही दिया ये वैल्यू, इसमें ऑलरेडी क्या वो लेस करके ये वैल्यू है, नेट ऑफ वैल्यू है। हम इधर से इसको इसलिए लेस करें क्योंकि वो इन्वेंट्री एक्चुअली कितने का वो पता चले, कितने का है 32,500। अब मैं इसमें से लेस क्यों कर रहा हूँ, लेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो प्रॉफिट रेशियो आफ्टर डिडक्टिंग जो भी रहेगा वो अलग रहेगा, वेरे जो नॉर्मल सेल जो रहेगा उसका अलग रहेगा, ठीक है। और याद करो अबनॉर्मल लॉस का जो भी कुछ आता है, यानी अबनॉर्मल लॉस हुआ तो उसको बेचने के बाद जो भी आता है वो कहाँ डालते हो आप उसको ले जाके डालते हो P&L में। कहाँ डालते हो, ले जाके प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में कहीं भी डालते हो क्या,
बताओ, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मल सेल्स तो होते ही हैं, ओके ना। आप क्या करते हो, जैसे लॉस बाय फायर हो गया या गुड्स डैमेज हो गया, तो जो भी प्राइस का जो भी कॉस्ट उसका डेबिट साइड में था ट्रेडिंग अकाउंट के, जो भी कॉस्ट उसका डेबिट साइड में था, ठीक है, उतना से आप क्या करते हो, बाय गुड्स डैमेज या लॉस करके उतने से उसको रिवर्सल कर देते हो, उतने से उसको रिवर्सल कर देते हो, ठीक है। अब मैं इधर फिर से बोल रहा हूँ, गुड्स डैमेज हुआ है, गुड्स डैमेज हुआ है करके आप रिवर्सल करते हो, बट गुड्स प्रॉपर है और उसका सेल वैल्यू अगर कम मिल रहा है, कि कोई भी रीजन पकड़ो, मार्केट में जो भी है अर्जेंसी में बेचना पड़े, तब आप रिवर्स नहीं करते, ठीक है ना। इधर गुड्स को अभी इधर क्वेश्चन में बोला तो नहीं, लेकिन इधर वैल्यू कम करके वो लोग ने बताया कि भाई हमने वैल्यू कम हो गई थी और हमने इसका एंट्री मार दिया है, कितने से 17,500 से, तो वैल्यू मार्केट में कम हुई कि पता नहीं है, लेकिन अब नॉर्मल है क्योंकि इसका नॉर्मल प्रॉफिट अभी, क्योंकि मेरा अभी गुड्स का वैल्यू अचानक से कैसे कम कर दिया, समझ में आ रहा है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा तभी तो कम किया होगा ना। अभी जैसे एक टी शर्ट है वो 250 में बिकता है या 450 में बिकता है या जितना 1000 में बिकता है, उसका से सब सेम टी शर्ट 1000 में बिक रहा है और मैं कुछ लॉट का मैं कम कर दे रहा है ना, कुछ डैमेज हुआ रहेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब डैमेज हुआ तो ये अबनॉर्मल में इसमें से निकाल दूंगा, ठीक है। अब इसमें से मैंने कॉस्ट निकाल लिया और कॉस्ट ऑफ इसमें भी जाके देखो, कॉस्ट में क्या करते हैं हम, कॉस्ट में इसको एक्सक्लूड करते हैं, अबनॉर्मल आइटम को मैंने एक्सक्लूड कर दिया इधर से, ठीक है। तो अभी एक्सक्लूड कर दिया तो कितना है वैल्यू, 142500 माइनस 32,500 विल गिव यू, ठीक है। अब ऐड करो, ऐड करो 1,10,000 प्लस 7,62,500 प्लस 1,50,000 विल गिव यू 225। अभी एक्चुअल में क्या है पता है, ये है कॉस्ट ऑफ परचेज, ये है कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज यानी इतना गुड्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बोल सकते हो। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट कॉस्ट प्राइस। अब इसमें से इतना बेचा, अब इसमें से इतना बेच दिया, ठीक है। तो बेच दिया तो मेरे पास क्या डिटेल है, मेरे पास सेल्स है, सेल्स कितने का बोला है 1,2,4,5,000। क्वेश्चन में बोला है कि भाई 12,45,000 में से 45,000 क्या है, वो ऑबनॉर्मल आइटम का जो क्वांटिटी बेचा था या जो उसका सेल हुआ था वो है। मैंने इधर से कॉस्ट निकाल दिया तो मैं इधर से मैचिंग कॉन्सेप्ट है इसका, ये भी तो सेल भी तो निकालूंगा, नहीं निकालूंगा तो मेरा प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जबकि कॉस्ट है नहीं इधर, समझ में आ रहा है। जैसे कि मैंने इधर 32,500 का इधर इन्वेंट्री में था, उसको ही बेचा 45,000 में, करेक्ट, तब मैच होके आता है। बट मैंने इधर अबनॉर्मल आइटम है इसलिए इसको पकड़ा नहीं है, तो प्रॉफिट को भी तो नहीं पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट भी निकाल दो, माइनस अबनॉर्मल सेल, अबनॉर्मल आइटम सेल 45,000, कितना आया अभी 12 लाख, ठीक है, कितना आया 12 लाख। अब ये क्या हो गया मेरा, जो भी है नॉर्मल सेल हो गया, नॉर्मल सेल हो गया। अब नॉर्मल सेल में वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है 20% ऑन सेल। तो जितना ये सेल हुआ है ना इसमें 20% क्या है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट ये तो सेल प्राइस है, इसमें से जब प्रॉफिट निकाल दूंगा तब मुझे कॉस्ट मिलेगा कि ये जो 12 लाख जो बेचा है उसका कॉस्ट कितना है। तो इसलिए मैं ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट 20% निकाल दूंगा, कितना आएगा 2,40,000। तो कितना आया, कितना आता है 9,60,000, ठीक है। ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको ले जाके मैं इधर करने से छोड़ो, इधर ही डाल देता हूँ, सेकंड कॉलम 9,6
ओके, देयरफॉर वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज ऑन 31st of March 2017, ठीक है, कितना आया? 10,22,500 माइनस 10,22,500 माइनस 96,000, कितना आया? 6,25,00, 6,25,00, ठीक है। ये हो गया मेरा स्टॉक का वैल्यू, ये हो गया मेरा स्टॉक का वैल्यू। समझ में आया क्या किया? सिंपल था, ओपनिंग है परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग में हमने जो ओपनिंग स्टॉक में जो अबनॉर्मल आइटम था उसको निकाल लिया, क्यों? क्योंकि उसका सेल, अब इसका ये मतलब नहीं कि मतलब उसको पकड़ेंगे नहीं, उसको पकड़ेंगे ना, पीएनएल में पकड़ेंगे। पीएनएल में 45,000 माइनस इसको करेंगे तो वो आइटम आएगा। समझ में आ रहा है? मैं फिर से बता दूं, अगर समझो इसमें वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में कुछ ऐसा बताया नहीं था कि भाई कि स्टॉक का वैल्यू इसका कम हुआ, नहीं, स्टॉक का वैल्यू बराबर है, लेकिन जब सेल करते टाइम उसको सेलिंग प्राइस कम फेच हुआ तो वो अब नॉर्मल आइटम नहीं, वो नॉर्मल ही है, करते वक्त जो भी मार्केट में डिमांड रहेगा उसके बेस पे फेच हुआ, ठीक है। बट इधर मुझे पता है कि भाई 31st को जब मैंने इस डेट पे क्लोज किया तभी उसका मैंने वैल्यू इतने से कम कर दिया था, तो मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू अभी कितना है? एज ऑन ओपनिंग डेट 1st of March 2016 पे, 1st of April 2016 पे उसकी वैल्यू कितनी? इतनी है, और उसको कितने में बेच रहा हूँ? 45,000 में बेच रहा हूँ। क्या ये नॉर्मल सेल हुआ? ये नॉर्मल सेल हुआ क्योंकि उसका जो वैल्यू भी आ रहा है वो भी अलग है, उस पर 20% मार्जिन नहीं है, या 20% मार्जिन में रहे जो भी है, ठीक है, 20% लगा के बेचूंगा तो कितना आएगा? एनीवे उसका कोई भी जो भी सेलिंग प्राइस हो, ठीक है, बट ये एबनॉर्मल आइटम है तो एबनॉर्मल आइटम को मैंने कॉस्ट निकाल लिया, इसलिए इधर से सेल भी निकाल लिया, ठीक है। अब जो बचा मेरे पास ये चीज और ये चीज, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल सेल हुआ, तो नॉर्मल सेल में मेरे पास इतना स्टॉक बचा नहीं। समझ में आया? इतना स्टॉक का मेरा जो भी ये जो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल गिव यू क्लोजिंग स्टॉक, सो दैट्स माय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। या तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ बोला है कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री नहीं निकालो, वेरस क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने ये पूछा है प्लस उसके बाद पूछा है कि भाई असेर्टेन द प्रॉफिट करके, ठीक है। तो फिलहाल इतना करना, उसके बाद जितना लाइन इसके लिए लगा आधा पेज प्रॉफिट एलिमेंट के लिए छोड़ना, जब हम वहां पहुंचेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 16 तब मैं कराऊंगा। तो ये करने के बाद एक आधा पेज आप लोग को छोड़ना है, ठीक है, और छोड़ के आगे बढ़ना है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ओके। चलो देखते क्या बोल रहा है वो। From the following information ascertain the value of stock as on 31st March 2017। वैल्यू ऑफ स्टॉक दे दिया, परचेज दे दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे दिया है, सेल्स बता दिया है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक a sum of ₹60,000 was written ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 2 लाख। 2 लाख का उसने परचेज किया था, लेकिन 60,000 से कम कर दिया वैल्यू
कोई भी रीजन हो सकता है, बट नाउ इट बिकेम abnormal, ठीक है, एंड वॉज सोल्ड फॉर ₹1,60,000 फॉर but for the above transaction the gross profit earned during the year is 25% on cost बोला है, 25% on cost। चलो देखते हैं वैल्यूएशन या स्टेटमेंट of valuation of inventory in trade as on 31st March 2017, 31st March 2017, ठीक है। सेम पर्टिकुलर्स रुपीस सेम अपने वही फॉर्मेट, क्या करेंगे सबसे पहले इन्वेंटरी एज ऑन, आप लोग ओपनिंग इन्वेंटरी भी लिख सकते हो, 1 अप्रैल 2016 कितना है 7 लाख, ठीक है। अब उसमें से क्या करना है, उसमें से हमें अबनॉर्मल आइटम को निकालना है, देयरफॉर अबनॉर्मल आइटम कॉस्ट, अबनॉर्मल आइटम का कॉस्ट कितना है 2 लाख का वो एक्चुअल में था, जिसमें से 31 मार्च 2016, ठीक है, उसी तभी मैंने 60,000 रुपए कम कर दिया, मतलब अभी एज एन ओपनिंग डेट पे कितना वैल्यू है 1,40,000, 1,40,000, तो कितना मेरा टोटल नेट ओपनिंग हुआ 5,60,000, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंटरी हो गया। अब क्या ऐड परचेजेस, परचेजेस कितना है, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर कितना 34,60,000, 34,60,000। फिर क्या है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऐड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये कितना है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वर 7 लाख, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वर 7 लाख, ओके। नाउ सो आपका इन्वेंट्री हो गया, परचेज का ये हो गया, परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, तो कितना आता है 5,60,000 प्लस 34,60,000 प्लस 7 लाख will give you 47,000, sorry 47,20,000, 47,20,000। अब क्या करना है आपको, लेस करना है, क्या करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी गुड्स बेचा है उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे, सेल्स है मेरे पास, सेल्स कितना हुआ है 5,52,20,000 का सेल्स हुआ है, करेक्ट, 52,20,000 का सेल हुआ है, लेकिन इसमें से अबनॉर्मल सेल ऑफ अबनॉर्मल आइटम भी हुआ है, सेल ऑफ abnormal आइटम, सेल ऑफ abnormal आइटम भी हुआ है, वो क्या है सेल ऑफ abnormal आइटम है, तो सेल ऑफ abnormal आइटम कितने बेचे 1,60,000 पे बेचे, 1,60,000 पे बेचा है, तो कितना आता है 52,20,000 minus 1,60,000 will give you कितना ही है 50 will give you
50,60,000। ओके ना। अब ये क्या हो गया मेरा नॉर्मल सेल्स। अभी उसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोला है कितना, ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। और टेबल में जाके देखो 25% ऑन कॉस्ट है, तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट 20% ऑन सेल्स। ठीक है ना, 20% ऑन सेल्स। तो आप डरो मत कि अगर ऐसे लिखेंगे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हम एक नोट भी देंगे। ओके, 50,000 या नोट भी देने की जरूरत नहीं, इधर आपने जैसे लिया ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। ठीक है, और इधर ब्रैकेट में लिख सकते हो 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट है इसलिए 20% ऑन सेल्स। ठीक है, तो 50,60,000 इंटू 20%, तो कितना आया 10120000। तो आपका आउटर कॉलम में कितना आएगा 40,48,000। तो अभी लेस करो तो कितना आएगा, देयरफॉर इन्वेंट्री एज ऑन, therefore value of inventory as on 31st of March 2017 is 47,20,000 minus 40,48,000 will give you 6,72,000, 6,72,000। ठीक है, अभी समझ में आया? ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो ये अच्छा, अभी थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि मुझे बताओ, हमें तो करना यही है। ठीक है, बट क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, सेम क्वेश्चन को ले लूँ, ये समझने के लिए सिर्फ, जो अभी मैं कर रहा हूँ। अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बना, सेम क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बना के आपको निकालना वैल्यू ऑफ स्टॉक, कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? ओपनिंग लोगे 1 लाख, कितना था 7 लाख। ये से समझने के लिए, क्योंकि मैं पहले जब मैंने समझा था कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग जैसे ट्रेडिंग में करते आते वही है, बस हमने अभी इसको ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट में लिख दिया, तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा या नया लग रहा होगा। ठीक है, इसमें से अब नॉर्मल निकाल लिया, कितना 140, कितना है 560। ठीक है, परचेज कितना है 3460, करेक्ट, 34,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग जो भी है 7 लाख। ओके, अभी क्या आएगा इधर, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, बराबर ना। सेल्स आएगा, मैंने 2 और बाय नहीं लिखा है। ठीक है, सेल्स कितना है 52,2,000, 4 टाइम्स 0 माइनस
अब नॉर्मल सेल कितना 1,60,000, कितना ऑर्डर में आएगा 506, 4 टाइम 0, ओके। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं पता है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में पता रहता था, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में क्लोजिंग स्टॉक पता रहता था, बट वो सेलिंग प्राइस पे रहता था। तो सेलिंग प्राइस पे रहता था, हम उसमें से क्या करते थे, पहले प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल के फिर उसमें से माइनस करते, लेकिन इसमें पता नहीं है, क्लियर कट, ठीक है। तो क्या करूँगा, मेरे पास रेशियो मुझे पता है, तो इस पर मैंने जब निकाला, अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो 20% ऑन सेल निकाला, तो कितना है जीपी मुझे पता चल गया, इतना मैंने बेचा है तो कितना आएगा 1032 ना कितना आएगा 5,60,000 इंटू 20%, 1012,000, ठीक है। ऐड किया तो 57,32,000, 57,32,000, इसमें से इसको लेस करो, माइनस 506,000 विल गिव यू, देखा, ठीक है। अब और थोड़ा जाते हैं, अगर समझो मैं इसमें से लेस करता ही नहीं हुई, 7 लाख डाल देता हूँ, टोटल 7 लाख डाल देता हूँ, ठीक है। और इसमें से भी लेस नहीं करता, ये सिर्फ समझने के लिए आपके, हाँ ऐसे करना मत, ठीक है। अब नॉर्मल मतलब मेरे सेल्स में मैंने अब नॉर्मल को भी पकड़ रखा है, क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मुझे डायरेक्ट 20% लगा के मैं नहीं निकाल सकता, उसमें अलग अलग करना पड़ेगा, क्या कि भाई एक सेल हुआ है आपका 1,60,000 का, एक बाकी सेल हुआ है आपका 50,60,000 का, इस पे मैं 20% लगाऊंगा तो कितना आएगा 10,12,000, वेरस इस पे माइनस 1,40,000 का गुड्स था, करूँगा तो कितना आएगा 20,000। तो ऐसे डालना है, तब जाके इसको ऐड करना है, ये प्लस ये ऐड करूँगा तो कितना आएगा 1032,000, इधर डालूंगा 1032,000 विल गिव यू कितना, अभी भी इतना ही आएगा, बस ये थोड़ा बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ेगा 57, 30,000 से बढ़ा ना 62,000, अभी भी लेस करके देखो बराबर ही आएगा, 57,62,000 माइनस 52,200 विल 5, अच्छा नहीं 1,40,000 वो भी था ना, तो 7 लाख प्लस 34,60,000 प्लस 7 लाख प्लस 10,32,000 इज इक्वल टू 58,92,000, 58,92,000। अब माइनस करोगे 52,200 तो विल गिव यू सेम अमाउंट, ठीक है। देखो अल्टीमेटली ना सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आता है कि आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हो, ठीक है। मैं अगर इसको फॉलो करना चाहता हूँ, मैं नहीं निकालना चाहता अब नॉर्मल आइटम को, मुझे नहीं निकालना, बट अब नॉर्मल आइटम निकालना इज अ प्रॉपर थिंग, क्योंकि उससे क्या होगा अभी आपको लग रहा है ये क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें जब अब नॉर्मल की एंट्री मैंने ऐसे एंट्री मार दी तो मुझे पता कौन से स्टॉक का वैल्यू कितना गया, तो उस स्टॉक का प्रॉफिट रेशियो अलग ही रहता है, इसलिए उसको हटा ही देते हैं, इधर भी हटा देते हैं, इधर भी हटा देते हैं, जो भी बाकी बचा उस पर डायरेक्ट रेट लगा दिया, तो हमारे कन्वीनियंस भी अच्छी कन्वीनियंस के साथ हो जाती है। बट क्या ऐसे करूँगा तो गलत है, नहीं, इंस्टीट्यूट ने ऐसे भी किया है, सॉल्व किया। अब ये जो क्वेश्चन है 13 इंस्टीट्यूट ने
वर्टिकल बेस में ऐसे ही किया है उसने, ना ही अबनॉर्मल आइटम को यहाँ से निकाला ना ही यहाँ से निकाला, ठीक है। बट आप कंफ्यूज मत हो, अगर क्वेश्चन में आपको अबनॉर्मल आइटम दिया है आप ऊपर में निकालो, ऊपर कॉस्ट निकाल दो, नीचे सेल निकाल दो और आप करो, ठीक है। जैसे हमने किया वैसे ही करना, ओके। तो बस आपके समझने के लिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट देखो बनाएंगे तो ऐसे रहेगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 ना, 16 की तरफ, ठीक है। 16 में क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 16 में? असर्टेन प्रॉफिट ऑल्सो, क्या निकालने बोला है? प्रॉफिट ऑल्सो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर, मैं अकाउंट नहीं बना रहा, मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ, फॉर द ईयर ended 31st March 2017, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है। आपके पास क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है कि नहीं है? तो डाल दो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेल्स, कितना आया था? कितना आया था? क्वेश्चन नंबर इसमें जाके देखना 7 में कितना आया था प्रॉफिट? 2,40,000 था, 2,40,000, ठीक है ना। अब उसमें से आप क्या करोगे, ऐड करोगे, किसको करोगे? अब नॉर्मल प्रॉफिट को, प्रॉफिट ऑन अब नॉर्मल आइटम कितना है आपका? 45,000 में बेचा, जिसका कॉस्ट अभी डिग्रेड कितना हो गया था? 32,500, तो कितना आता है? 12,500, 12,500 विल बी योर प्रॉफिट, ठीक है। 12,500, तो टोटल ऐड करोगे तो 2,52,000, ठीक है ना। अब ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट है, ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट। अब उसमें से क्या करोगे, लेस करोगे, ठीक है। ओवरहेड एक्सपेंस, ओवरहेड एक्सपेंसेस यानी इसके नीचे जैसे कि सेल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, कितना था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस? 30,000। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 60,500। फाइनेंशियल चार्जेस भी बोला है, कितना है फाइनेंशियल चार्जेस? 21,500, ठीक है। 21,500, तो 30,000 plus 60,500 plus 21,500 will give you 1,12,000, ठीक है। तो 25,2500 minus 1,02,000 will give you 1,405,000. This will become your net profit. नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हम अबनॉर्मल को निकाल देते हैं। अबनॉर्मल का कॉस्ट और अबनॉर्मल का सेल दोनों ही निकाल देंगे।
अब जब निकालेंगे और आपको बोला है कि नेट प्रॉफिट निकालना है, तो उसके बाद पहले ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेल, फिर प्रॉफिट ऑन अबनॉर्मल, इसमें ऐड करके ओवरऑल प्रॉफिट में से ओवरऑल एक्सपेंस लेस करोगे। अगर जैसे इंस्टीट्यूट ने एक समय वो लोग ने दोनों ही ट्राई किया ये बताने के लिए कि भाई ऐसे भी करो गलत नहीं है, बट हम एक ही फॉलो करके चलते हैं, ठीक है, बट दूसरा समझ के भी चलेंगे। तो दूसरे के हिसाब से अगर करते, जैसे इससे प्रीवियस वाले केस में क्या किया था, वो जब मैंने बताया था आपको कि समझाने के लिए कि भाई ऐसे भी कर सकते हो, उसमें उसने अबनॉर्मल आइटम को ना ही लेस किया था इन्वेंट्री में से, और ना ही लेस किया था इसमें से क्या बोलते हैं सेल्स में से। तो उस केस में अगर सेम इसमें भी वैसे ही करते हैं ना, तो आपको डायरेक्टली यही फिगर आता है प्रॉफिट 252500, उसमें से आप डायरेक्टली ये लेस करते हैं, क्योंकि आपके ट्रेडिंग अकाउंट आके बंद करो ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें 2,40,000 का प्रॉफिट है इस क्वेश्चन को लूँगा तो। अब उसमें से 12,500 भी इन्वॉल्व है, क्योंकि कॉस्ट में 32,500 और कॉस्ट में 32,500 इन्वेंट्री में इन्वॉल्व है, और 45,000 आपके सेल्स में रहेगा, क्योंकि आपने वहाँ से भी लेस नहीं किया है। तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट तो बढ़ेगा, उसमें से लेस करोगे तो ये आएगा। तो अल्टीमेटली आंसर सेम आने वाला है, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री का कैलकुलेशन का तरीका है, देख लो।